हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपका 11th का हम फर्स्ट वीडियो आपको भेज रहे हैं और ये देखिए थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 11.4 हाइपरबोला यानी कि अति परबोला। तो अति परबोला में देखिए दो गो होता है, जिस तरह से आपने पढ़ा दीर्घवृत्त में दो गो होता है, उसी तरह से अति परबोला में भी दो होता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। उसमें देखिए इक्वेशन होता है प्लस में, इसमें होता है माइनस में, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इसका चित्र जो बनेगा इस तरह से बनता है, एक अक्ष पर बनेगा, इधर भी काटेगा इधर भी काटेगा, माने दो गो परबोला बनेगा। यहाँ पर एक्स अक्ष को एक्स के बटा में है तो एक्स अक्ष को ए पर काटेगा, इधर ए डैश, तो ए है तो ए जीरो, ए डैश है बाएं तरफ है तो माइनस ए जीरो, इधर आपका फोकस सी जीरो, इधर फोकस आपका एफ डैश माइनस सी जीरो। यहाँ पर जैसे उसमें होता था हम लोगों का सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका शीर्ष देखिए यही है ए जीरो और माइनस ए जीरो, तो इसको एक में मिला करके लिखे हैं तो प्लस माइनस ए जीरो। इसके बाद देखिए फोकी यानी कि नाभियाँ, तो नाभियाँ दो गो है एफ और एफ डैश, यानी कि सी जीरो और माइनस सी जीरो, तो इसको भी मिला करके प्लस माइनस सी जीरो। इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का सूचित किया जाता है ई से, तो ई बराबर सी बटा ए। नाभि लंब जीवा, तो ये भी सेम वही है 2b स्क्वायर बटा ए। इसमें देखिए जैसे वहाँ पर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष था, तो यहाँ पर है ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष इतना बराबर 2a और कंजुगेट एक्सिस यानी कि संयुग्मी अक्ष इतना बराबर 2b। और ये दूसरा जो है आपका हाइपरबोला, पहला में दूसरा में मात्र दो चीज़ का अंतर है, बाकी दोनों का एकदम सेम है। उसमें क्या था कि सब लगभग अलग अलग था, पहला के आधार पर दूसरा का अलग हो जाता था, लेकिन इसमें सब सेम है मात्र दो गो को छोड़ करके। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष देखिए दूसरा पर हाइपरबोला है वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि पहला पर सवाल बनेगा कि दूसरा पर? तो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर रहेगा तो समझिए कि पहला पर बनेगा, पहले अगर वाई स्क्वायर रहेगा तो दूसरा पर बनेगा। अच्छा, इसमें और इसमें मात्र दो चीज़ का अंतर है, शीर्ष वर्टेक्स यानी कि शीर्ष इसका है 0 प्लस माइनस ए, जबकि इसका है प्लस माइनस ए जीरो। मैंने ये मान के चलिए सेम है, ए है इसमें भी उसमें भी ए है, इसमें बाद में जीरो है और इसमें पहले जीरो है। इसके बाद देखिए आपका फोकस फोकी यानी कि नाभियाँ, तो नाभियाँ में देखिए प्लस माइनस सी जीरो, इसमें आपका जीरो पहले है, जीरो प्लस माइनस सी। बाकी जितना चीज़ है जैसे आपका उत्केंद्रता, तो ई बराबर सी बटा ए, पहला का भी तो दूसरा का भी ई बराबर सी बटा ए। नाभि लंब जीवा, पहला का 2b स्क्वायर तो दूसरा का भी कितना 2b स्क्वायर बटा ए। फिर इसके बाद अनुप्रस्थ अक्ष 2a, पहला का है तो दूसरा का भी अनुप्रस्थ अक्ष 2a। पहला का संयुग्मी अक्ष 2b तो दूसरा का भी संयुग्मी अक्ष 2b। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि हम लोग पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी होगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल पकड़ने के लिए कि किस पर बनेगा, ये आप पकड़ने के लिए बड़ा सिंपल उपाय है। शुरू में एक्स स्क्वायर रहेगा तो पहला पर, यदि शुरू में वाई स्क्वायर रहेगा तो दूसरा पर। इस तरह से आप इसको पहले थ्योरी को लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको सवाल दिखा देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। हाँ देखिए विद्यार्थी, अति परबोला का नाभि शीर्ष उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा ज्ञात करें, यही हम लोगों का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो ये देखिए शुरू में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब पहला पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे के अगर आप बात कीजिए तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर और बाद में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोगों का ए स्क्वायर बराबर 16 और बी स्क्वायर बराबर 9। अब यहाँ पर आपका a बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 3। a b का वैल्यू मालूम हो गया, अब आपको c का वैल्यू चाहिए। तो देखिए सूत्र होता है, चूँकि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर c स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर तो 9, इस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोगों को 3 चीज़ का वैल्यू मिल गया, ए बी और सी। जब ए बी सी का वैल्यू मालूम तो अब इसके बाद सूत्र पर रख रख के मान हम सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं ए टू जेड चीज़ का मान। तो यहाँ पर देखिए नाभियाँ का हो जाएगा, नाभियाँ हम लोग का सूत्र में दिया हुआ है, पहला है तो प्लस माइनस सी जीरो, प्लस माइनस सी जीरो तो प्लस माइनस सी का वैल्यू देखिए 5, यहाँ पर प्लस माइनस 5 और 0, ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है शीर्ष, तो शीर्ष निकालेंगे। यहाँ पर देखिए शीर्ष, शीर्ष आपका है देखिए प्लस माइनस ए और 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र में ए का वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए के जगह पर 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 और 0। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए उत्केंद्रता है, उत्केंद्रता का मतलब ई, तो ई बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी का वैल्यू देखिए 5 और ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 4, तो ये 5 बटा 4, ये भी एक आंसर हो गया। इसके बाद नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा को इंग्लिश में कहा जाता है लेटस रेक्टम। नाभिलंब जीवा बराबर आपका सूत्र है 2b स्क्वायर बटा ए, तो 2 गुने बी स्क्वायर का वैल्यू 9 और ए का वैल्यू 4, तो यहाँ पर 2 गुने 9 बटा में 4, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। इस तरह से आंसर हो जाएगा हम लोगों का 9 बटा 2। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सबको बनाना है। कैसे जानेंगे कि पहला पर बनेगा कि दूसरा पर, तो इसका उपाय बड़ा सिंपल है। एक्स स्क्वायर पहले रहेगा तो पहला पर, यदि वाई स्क्वायर पहले रहेगा तो दूसरा पर। तो इस तरह से आप ये पूरा सवाल आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 आपका दूसरा पर बनेगा, काहे कि यहाँ पर पहले वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बटा भी ए स्क्वायर होता है। इसमें भी यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हम लोगों का 9 और बी स्क्वायर बराबर 27। तो इस तरह से यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा 3√3। अब इसके बाद सी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर तो 27, इस 27 और 9 हो जाएगा 36। फिर इसके बाद सी बराबर हो जाएगा 6। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या क्या चीज़, नाभि। तो नाभियाँ निकालने के लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी के जगह पर वैल्यू रख देंगे 6, तो 0 प्लस माइनस 6 यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखिए शीर्ष, तो शीर्ष हम लोगों का होता है इसमें दूसरका में 0 आप प्लस माइनस ए, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 प्लस माइनस 3, ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्केंद्रता, तो उत्केंद्रता को सूचित किया जाता है ई से, तो ई बराबर वही फार्मूला होता है जो पहला में होता है वहीं दूसरा में भी सी बटा ए। तो सी का वैल्यू देखिए 6 और ए का वैल्यू 3, तो यहाँ पर आपका 6 बटा 3, तो ये कट के हो जाएगा 2,
ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नाभि लंब जीवा, तो नाभि लंब जीवा का मतलब वही सूत्र होता है 2b² अब बाटा में a, तो 2 इंटू b² का वैल्यू देखिए 27 और a का वैल्यू है आपका 3, तो 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में, 2 से 9 में गुना तो ये हो जाएगा आपका 18। इस तरह से आप क्वेश्चन जो है बना सकते हैं 1 से लेके 6 तक। दूसरा चीज़ 1 से 6 तक में जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा कि सर ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, इसको आप बना दीजिए। और वीडियो अच्छा खूब बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। हाँ देखिए विद्यार्थी, अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 से लेके 15 तक अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है ±2 जीरो, तो यहाँ पर बाद में जीरो है, इसका मतलब पहला पर बनेगा, और शुरू में जीरो रहेगा तो दूसरा पर बनेगा। तो ये आपका प्लस माइनस शीर्ष का मतलब हो गया ±a0, यहाँ पर नाभि का मतलब हो गया ±c और क्या 0। इस तरह से आपको पता चल गया a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन काम हम लोगों का क्या है, समीकरण निकालने के लिए a और b का वैल्यू निकालना। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए a या c मालूम है, b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हाई सूत्र जानते हैं, चूँकि c² बराबर a² प्लस b², तो इसमें रखेंगे c का वैल्यू 3, तो 3 के स्क्वायर 9, a² तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस b², यानी कि b² बराबर हम लोगों का हो जाएगा, ये +4 इधर आएगा तो 9 - 4 यानी कि b² बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से b बराबर हो जाएगा √5। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का हिंदी हो जाएगा अति परवलय का समीकरण। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ पर अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण। तो अति परवलय का समीकरण ये देखिए, बाद में जीरो है तो पहिलका पर बनेगा, तो पहिलका का इक्वेशन का सूत्र होता है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1। अब इसमें आपको करना क्या है, a और b का वैल्यू खाली रख देना है। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू √5, तो इसी में रखेंगे। a का वैल्यू 2 रखिएगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, और b का वैल्यू √5 रखिएगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये बराबर में 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से अति परवलय का समीकरण निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे आप 7 से लेकर 15 तक इसी टाइप का सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो सवाल समझ में ना आए उसको आप कमेंट्स कीजिएगा, या हम कहिएगा तो लगातार ही आपको बनाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से टोटल भी बना सकते हैं। जैसा आपका इच्छा आगे अपना विचार दीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही तक बना करके रहने देते हैं। इसके बाद इसमें आप सवाल इस एक्सरसाइज का बनाइए, आज जो आपसे सवाल फंस जाता है कमेंट्स कीजिए, या आप जैसा इच्छा आपका करे कहिएगा कि लाइन से सर बना दीजिए, तो हम लाइन से बना देंगे, समझा भी देंगे। तो जैसा आपका इच्छा हो आप कहिएगा।